हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और कैसे हम सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव कर अपने लाइफ में मन चाहे बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अवचेतन मन हमारे दिमाग का हिस्सा है जो मस्तिष्क को भेजे गए निर्देशों को अपने आप किए जाने वाले कार्यों के समूह को संरक्षित रखता है। इस तरह से अवचेतन मन को चेतन मन की तरह बार बार निर्देश भेजने की जरूरत नहीं होती। मनोवैज्ञानिक अवचेतन मन को रचनात्मक, कलात्मक और प्रेरणात्मक स्रोत के रूप में मानते हैं जो हमें नए कार्य के लिए प्रेरित करता है। आज अवचेतन मन को लेकर पूरी दुनिया जागरूक बनती जा रही है। दोस्तों, एक सामान्य इंसान सफलता के लिए अपने अवचेतन मन में बदलाव कर अपनी जिंदगी में देखने लायक बदलाव कर सकता है। इसके लिए खुद पर विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा धनवान, खुशहाल होना चाहते हैं तो आपको बस अपने अवचेतन मन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत। अवचेतन मन को जागृत कर अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए आपको यह कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। दोस्तों, मन की शंका का समाधान खुद करें और खुद पर विश्वास बढ़ाएं और अपने अवचेतन मन में बदलाव करें और उस बदलाव को अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव हम में से ज़्यादातर लोग भी फैसले लेते हैं। उन्हें गलत या सही में फ़र्क नहीं कर पाते। जब मन में शंका चलने लगती है तो अवचेतन मन सही से कार्य नहीं कर पाता। किसी फैसले को आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन को सही बताता है तो वो उसके लिए है, और अगर गलत बताएगा तो वो भी उसके लिए है। उसका खुद का कोई वजूद नहीं है और इसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए पहले अवचेतन मन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, जिससे आप जो फैसला लें वो सही अवचेतन मन स्वीकार करे और कार्य में सफलता हासिल होने लगे। तो आइए हम जानते हैं कि अपने अवचेतन मन को कैसे जागृत करें। आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास ना होने की वजह से आप उतना नहीं कर पाते जितना आप कर सकते हैं। एक तरह से खुद पर विश्वास आपके कार्य को वहीं तक होने देता है जहां तक आप सोचते हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम में 80% ला सकते थे, मगर आपको खुद पर विश्वास नहीं, आपके मन में इसको लेकर शंका हुई कि आपके सिर्फ 60% तक ही बन सकते हैं, तो यकीन मानिए आपके 60% ही बन पाएगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं ना। इसके लिए पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी। उसके नतीजे निर्धारित करने हैं कि आप कामयाब होंगे या फेल। इसलिए पहले से ही परिणाम ना सोचें, पहले कोशिश करें, लेकिन याद रखें आपका कार्य सही होना चाहिए। सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, थिंक मोर पॉजिटिव विथ सबकॉन्शियस माइंड। ये बात साफ है कि जितना आप अपने कार्य को लेकर सकारात्मक रहेंगे, आपके कामयाब होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। दोस्तों, कहा जाता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट उतना ही ज़्यादा सक्सेस। आप एक बार अपने मन की शंका को दूर कर लेते हैं, इसके बाद इसे आपको क्रिएटिव और पॉजिटिव थॉट में बदलना पड़ता है। इसे आप अपनी क्षमताओं से, अपने कौशल से, दूसरे लोगों के द्वारा सराहे जाने से कर सकते हैं। याद रखें कि हर किसी में अपना एक हुनर है जो किसी के पास नहीं। आप अपनी एक दैनिक डायरी में लिखना जिसमें आप अपने मन की बात को शब्दों में बयां कर सकें। ये बातें जिन्हें आप दूसरों से शेयर नहीं करते, इससे आपको सकारात्मक होने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे आप जब भी नया करेंगे तो आपके पुराने कार्य आपको याद दिलाते हैं कि आप उस वक्त कितने सकारात्मक थे। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगे, उसे अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्य में बदल दें। दोस्तों, इससे आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा। आप अपनी सफलता के रास्ते के मायने बदलें। दोस्तों, हमें अवचेतन मन से पहले अपने चेतन मन को सफलता पाने के लिए तैयार करना पड़ता है। लेकिन आपकी सफलता के पैरामीटर क्या हैं? अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप पहले उतना ही बड़ा कार्य चुनें जितना कि आप कर सके। ये नहीं कि आप छोटे से लेवल से शुरू हुए हैं
और आपका उद्देश्य हाई लेवल का हो गया है। दूसरा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास एक सिस्टमेटिक वे हो जो आपका उद्देश्य पूरा करने में मदद करे। तीसरा, आपका उद्देश्य एक साथ कभी पूरा नहीं होता, इसलिए उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, जिससे आपके ऊपर कार्य का दबाव नहीं पड़ता है और कार्य पूरा भी हो जाता है। दोस्तों, अवचेतन मन को कार्यानुसार ढालना। चेतन मन को शंका रहित और साफ कर लेने के बाद हम बढ़ते हैं अवचेतन मन की ओर। अवचेतन मन को कार्य के हिसाब से ढाल लेना एक कला है। जो इसे जान गया वो कभी असफल नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे उपायों को ध्यान में रखें और आप भी ऐसे कार्य कर पाने में सफल हो जाते हैं। आइए देखें क्या है वो उपाय। दोस्तों, पहला, अपने मन को बदलने के लिए अपनी सोच बदलें। आपके सोचने का तरीका आपके विचारों और माहौल को आपके अनुसार बनाता है। दोस्तों, सोचने में तो अजीब है पर सच यही है। जब आपका मन अच्छे विचारों से भरा होता है और आपकी सुबह की अच्छी शुरुआत होती है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। दिन में अगर कुछ नकारात्मक घटित हो तो आपका अवचेतन मन उसे सकारात्मक सोच में बदल देता है। इसलिए सबसे पहले खुद को बदलें, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। याद रखें, आप दुनिया को नहीं बदल सकते। अगर आप अपने आसपास के माहौल से परेशान हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करें ताकि सफलता के लिए अवचेतन मन में बदलाव हो और आप इस स्थिति में बाहर निकल सकें। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, आप अपनी पुरानी आदतों में बदलाव करें। आपका अवचेतन मन मस्तिष्क स्वतः निर्देशों पर कार्य करता है, इसलिए आपके द्वारा दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्य उसे प्रभावित करते हैं। आपके आदतों के अनुसार ही आपका अवचेतन मन आपके मन को मॉडिफाई करता है, इसलिए खुद में बदलाव करें। आप अपनी आदतों में बदलाव लाएं, जिससे आपका अवचेतन मन सही तरीके से आपके लिए सकारात्मक माहौल का निर्माण कर सके। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे बदलाव आपके मन में बड़े प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आप अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करें। इससे आपका अवचेतन मन नए कार्य से कैसे इंटरेक्ट करता है आपको बदलाव का पता चल जाएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3, आप खुद को नए विचारों के लिए मुक्त करें। जब आपको पता चलता है कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके लिए किए गए व्यवहार के आधार पर आपको प्रभावित करता है, आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना शुरू कर दें। ये शुरू में वक्त लेगा, लेकिन आपके सोच को बदल देगा। कार्य को करने के नए सुझाव आपके मन में नए बनने लगेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल संस्कार से सफलता तक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दिमाग से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।